गुड मॉर्निंग दोस्तों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजीएस टीचिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। मैं के शर्मा आप लोगों के लिए क्लास 12 का ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 आज लेके आ रहे हैं और इसका पार्ट 3 है। आज चैप्टर का नाम है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। इसका 2 वीडियो बन चुका है। आज हम लोग तीसरा वीडियो देख रहे हैं। तीसरा वीडियो में हम लोग समझेंगे जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। और उससे पहले थोड़ा सा कहना चाहेंगे कि अच्छा लगेगा सेशन तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग। आज अंतिम पार्ट है इस चैप्टर का। सारा चीज हो गया है। आज 2 टॉपिक को हम लोग को क्लियर करना है। एक है जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। देखिए थे कि विश्व परिप्रेक्ष्य में कैसे हम लोग देखेंगे जनसंख्या में विस्फोट हुआ है, तो ग्राफ के माध्यम से भी हम लोग समझेंगे कि विश्व जनसंख्या कैसे बढ़ा है, कैसे अचानक एकाएक जो ना विस्फोट होता चले गया, किस कारण से जनसंख्या में विस्फोट हुआ, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जनसंख्या नियंत्रण। नियंत्रण का अर्थ होता है जनसंख्या का क्या करना, कंट्रोल करना। नियंत्रण का अर्थ क्या होता है, कंट्रोल करना। तो एक पहला उपाय है कि जनसंख्या को अगर कंट्रोल करना है तो परिवार नियोजन की सुविधा को अपनाना होगा, तभी जो है ना आपका जनसंख्या में क्या होगी, नियंत्रण हो पाएगा, जनसंख्या में कंट्रोल हो पाएगा। अर्थात परिवार नियोजन की सुविधा का अर्थ यह होगा कि परिवार में आपको जनसंख्या को कंट्रोल करना होगा, अर्थात गर्भ निरोधक गोलियों का प्रयोग करना होगा, तब जो है ना आपका जनसंख्या पर जो है ना कंट्रोल हो पाएगा। ये चीज देखना है। इसके बारे में एक थॉमस माल्थस का था, एक भूगोलवेत्ता है थॉमस माल्थस। इसने कहा है कि जनसंख्या को कैसे कंट्रोल किया जाए। एक तो परिवार नियोजन की सुविधा के द्वारा या गर्भ निरोधक गोलियों का प्रयोग करके, ये तो मानवीय काम हुआ, मानव की सोच का काम हुआ। मानव इसको रोक सकता है। इस विधि द्वारा परिवार नियोजन की विधि को अपना करके मानव जनसंख्या को रोक सकता है। और इसके लिए एड के माध्यम से भी भारत सरकार की ओर से, टीवी के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, एनजीओ संस्था के माध्यम के, तरह तरह के द्वारा एड के माध्यम से भारतीय जनता को जागरूक करता है कि परिवार नियोजन की सुविधा को अपनाना चाहिए, गर्भ निरोधक गोलियों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि परिवार में क्या होगा, परिवार नियोजन करेगा तो जनसंख्या में क्या होगी, कटौती होगा, जनसंख्या वृद्धि नहीं हो पाए। तो ये तो मानवीय घटना हुआ। लेकिन एक भूगोलवेत्ता का नाम क्या है, थॉमस माल्थस। इसने क्या कहा है, थॉमस माल्थस के सिद्धांत के अनुसार लोगों की जनसंख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ती है। अर्थात लोगों की जनसंख्या, थॉमस माल्थस कहा है, जितना लोगों की जनसंख्या बढ़ रहा है, जितना खाद्य की संख्या बढ़ रहा है, खाद्य मतलब भोजन खाने वाले पदार्थ को हम लोग कहते हैं, अनाज की बात करते हैं। जो खाद्य पदार्थ जितना हमारे भूभाग में, हमारे पृथ्वी पर जितनी मात्रा में बढ़ रहा है, उससे ज्यादा जो ना जनसंख्या बढ़ रहा है, तो ऑटोमेटिक है कि विश्व में क्या होगा, आपका भूखमरी तो आएगा ही। जितना खाद्य पदार्थ में वृद्धि नहीं हो रहा, उससे ज्यादा जनसंख्या, खाने वाले की वृद्धि, उपजाऊ से ज्यादा खाने वाले की वृद्धि हो रहा, ऑटोमेटिक जनसंख्या क्या होगा, भूखमरी उत्पन्न होगा। ये किसने कहा है, थॉमस माल्थस ने कहा है। थॉमस माल्थस ये भी कहा है कि जनसंख्या को अगर नियंत्रण करना है तो आपको एक प्रकृति की अपेक्षा करनी होगी, या प्राकृतिक ही जनसंख्या को क्या कर सकता है, नियंत्रण कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। मानवीय घटना के द्वारा कितना करेगा, बहुत कम मात्रा में कंट्रोल कर पाएगा। अगर प्राकृतिक कंट्रोल करेगा तो एकाएक जो ना बहुत ज्यादा मात्रा में कंट्रोल कर लेगा। कैसे, अभी वर्तमान समय में हम लोग पीछे देख करके आए हैं, अभी क्या कहते हैं उसको, कोरोना वायरस 2020-21 में दुनिया भर का तबाही मचा गया। ये क्या था, एक प्रकार से आपका जो है ना जनसंख्या को कंट्रोल करने के प्रकृति का एक स्रोत था। एक ऐसी वायरस निकला जिसके कारण से जनसंख्या एकाएक मर रहा था आदमी पूरा। लेकिन मानवों कम नहीं है,
मानव भी कम नहीं है कि जैसे प्रकृति बदलता है वैसे मानव भी तुरंत बदल जाता है। क्योंकि टेलर साहब कहा था जैसे मानव प्राकृतिक घटनाओं में जैसे परिवर्तन होता है वैसे मानव भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। जैसे कोरोना वायरस आया, आदमी मरना स्टार्ट किया, मानव ने उसका इजाद ढूंढ लिया, मानव ने उसका एंटीडोट ढूंढ लिया, दवा बना लिया, वैक्सीन बना लिया, इंजेक्शन बना लिया, अब मानव को मरने से बचा लिया। लेकिन प्रकृति लाया था, एक महामारी था आपका कोरोना वायरस, जिसके कारण से जनसंख्या में कंट्रोल होता, जो विस्फोट हुआ है जनसंख्या में उसमें कंट्रोल होता, लेकिन मानव इतना एक्टिव है कि चट जो है इसका क्या बना लेता है, एंटीडोट बना लेता, मानव को मरने से बचा लिया। रीजन क्या है कि जनसंख्या को कंट्रोल करने का ये प्राकृतिक उपाय लगाता, लेकिन साइंस इतना डेवलप हो गया है, डॉक्टर, साइंस, इंजीनियर इतना डेवलप हो गया है, तुरंत उसका जो है कुछ न कुछ निवारण ढूंढ लेता है बीमारी का, महामारी से बचा दिया। पहले क्या हुआ करता था, आज से पहले की बात करते हैं 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी की हम लोग बात करते हैं, तो उस या 19वीं शताब्दी के कुछ स्टार्टिंग टाइम की हम लोग बात करते हैं, तो उस समय जनसंख्या में कंट्रोल था, प्राकृतिक रूप से जनसंख्या को कंट्रोल करता था। कैसे कि ऐसी महामारी आता था ना, पूरे बस्ती का बस्ती जो है ना सिंपल बीमारी में मर करके खत्म हो जाता था। हैजा में मरने वाला बीमारी की संख्या, हैजा, कोलेरा, सब बीमारी जो आज के डेट में नॉर्मल है, ऐसा हैजा कोलेरा नामक बीमारी आता था ना, पूरे बस्ती का बस्ती पटपटा जाता था, कोई नहीं देखने मिलता था घर में, पूरा बस्ती का बस्ती साफ, हैजा नामक बोले महामारी आया। वो उससे बड़ा खतरनाक अभी कोरोना वायरस आया था, लेकिन कुछ नहीं कर पाया मानव को, इक्का दुक्का कहीं कहीं आदमी मरा, लेकिन सब बचा लिया, नहीं तो वेंटिलेटरों से बचा लिया। तो ये साइंस डेवलप, डॉक्टर डेवलप, इंजीनियर डेवलप के कारण से ऐसा जनसंख्या में क्या हो रहा, विस्फोट हो रहा। अर्थात पूछेगा कि जनसंख्या में विस्फोट होने का कारण क्या है जी, जनसंख्या का विस्फोट होने का कारण ये डॉक्टर के कारण होता है, दवा का इजाद होने के कारण से होता है, इंजीनियर के कारण से होता है, साइंस के कारण इतना डेवलप हो गया है कि तुरंत जो इंजीनियर कोई ना कुछ इंस्ट्रूमेंट बना लेता है बचाने के लिए, वेंटिलेटर बना लिया, इंजीनियर का ही देन है, वेंटिलेटर बना लिया, डॉक्टर कुछ न कुछ उसका इलाज ढूंढ लेता है, साइंस उसका कुछ न कुछ जो है ना डेवलप करके दवाई बना लेता है। तो इससे यही जो है ना जनसंख्या का सबसे बड़ा विस्फोट करवाने का मेन मुख्य रीजन है, जनसंख्या का विस्फोट। और उस समय ऐसा सुविधा था ही नहीं, नॉर्मल में बीमारी आता था, बस्ती का बस्ती साफ, पूरे साफ, जनसंख्या एकदम पतला हो गया। बरान कितना बढ़ाता है, कहीं कहीं आदमी है बचा खुचा, फिर बढ़ता था, कोई फूल महामारी आया, जनसंख्या खत्म, पूरा ऐसी समस्या देखने को मिलता था। ये था जनसंख्या में नियंत्रण के उपाय। आगे देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि का परिणाम अकाल बीमारी तथा युद्ध था। ये भी कारण है, जनसंख्या को अगर नियंत्रण करना है, युद्ध स्टार्ट कर दो, वार स्टार्ट कर दो, एक देश दूसरे देश से लड़ो, सैनिक का लाखों करोड़ों की संख्या में उड़ा दो सैनिक को, सब सैनिक मर गया, फिर भर्ती करा लो नया नया सबको, लड़ा उसको गोली बारूद से उड़ा। तो इससे भी जनसंख्या में क्या होता है, जब युद्ध होती है एक देश से दूसरे देश से, जनसंख्या में दुनिया भर का कंट्रोल हो जाता है कि सैनिकों का मरना निश्चित है। युद्ध में दोनों तरफ का सैनिक मरेगा, दोनों देश का सैनिक मरेगा। फर्स्ट वर्ल्ड वार देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वार देख लीजिए, दोनों वर्ल्ड वार में क्या हो गया, देश का दुनिया भर का सैनिक दो गुटों में बट गया और दोनों आपस में लड़ा, जनसंख्या कंट्रोल हो गया। तीसरा वर्ल्ड वार, क्या तीसरा वर्ल्ड वार चाह रहे हो क्या? तीसरा वर्ल्ड वार होगा तो फिर जनसंख्या में जो है कंट्रोल होगा। युद्ध के कारण से जनसंख्या में कंट्रोल होता है, लेकिन मानव इतना डेवलप है तीसरा वर्ल्ड वार होने देगा नहीं। तरह तरह का यूनो संस्था बना दिया कि जो भी कुछ होता है उसको कंट्रोल कर लेता, समझा बुझा करके रोक लेता। तीसरा वर्ल्ड वार, तीसरा वर्ल्ड वार हो गया ना तो बुझोगे कि जनसंख्या जो इतना पतला हो जाएगा। देख रहे हो 8 अरब देख रहे हो ना, स्टार्टिंग हुआ था 1 अरब से, अगर तीसरा वर्ल्ड वार हुआ तो कहीं 1 अरब से भी आदमी घट जाएगा। इतना बमबारी होगा, इतना परमाणु बम सबके पास, इतना अवेलेबल परमाणु बम है, देश को विनाश कर देगा, कुछ नजर नहीं आएगा। देखेगा पूरा जो है ना क्या बना देगा, मरुस्थल बना देगा, देश को रेगिस्तान बना देगा। क्या जी,
तीसरा वर्ल्ड वार अगर हुआ, जितना साइंस अभी डेवलप है, किसी का दो पहलू होता है, लाभकारी भी होता है, विनाशकारी भी होता है। साइंस अगर आपका डेवलप है तो लाभकारी यह है कि जनसंख्या में वृद्धि कर रहा है, और साइंस डेवलप है कहीं वार हो गया तो बुझिए कि जनसंख्या को खा बैठेगा। एक बैग 7-8 अरब से 1 अरब पहुंचाने में उसको लेट नहीं लगेगा, तुरंत समेट देगा। तो कोशिश करो कि तीसरा वर्ल्ड वार ना हो। जीने का अगर इच्छा है तो विनाश कर देगा। ये जनसंख्या बढ़ने के कारण से क्या होता है जी? अकाल उत्पन्न होता है, क्योंकि मैंने बताया कि खाद्य पदार्थों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। खाद्य पदार्थों की अगर कमी होती है, जनसंख्या में वृद्धि होता है, अकाल तो होगा ही, भूखमरी तो होगा ही, आदमी को खाने को मिलेगा नहीं, अकाल हो जाएगा। बीमारियां तथा युद्ध के कारण से क्या होता है, जनसंख्या में कंट्रोल कर सकते हैं। बीमारी पकड़ ले, महामारी कोरोना वायरस से बेचारे भयानक, एंटीडोट उसका निकाल नहीं पाए, सब मर करके उलट जाए तो क्या होगा, जनसंख्या में कंट्रोल होगा ना। ये प्रकृति ही कर सकता है ऐसा। एक बीमारी प्रकृति बड़ा कोशिश किया कोरोना वायरस में। कोरोना वायरस कौन कौन निकला, यू निकला, कौन कौन क्या सब था जी? वेरिएंट निकलता था कोरोना वायरस का, लेकिन सब वेरिएंट का जो है फटाफट पे एंटीडोट भी निकल जाता था। प्राकृतिक देख लिया इस बात को कि ट्राई करके फायदा नहीं है, छोड़ हट। बड़ा कोशिश किया, वेरिएंट 1, 2, 3, तीसरा फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड फेज निकला, फोर्थ स्टेप सोचा कि निकालेंगे क्या, तो सब निकालते जा रहा था भाई। प्राकृतिक भी देख लिया, छोड़ हटा रहने से, ये लोग ऐसे भूखमरी होके मरेगा, अपने लड़ पीट करके वार होगा, युद्ध होगा। जैसे जनसंख्या बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक युद्ध होगा ही। जब भूखमरी की संख्या आएगा तो एक दूसरे का थाली का भोजन अगर छीनेगा तो एक दूसरे से युद्ध होगा, लड़ाई होगा, एक दूसरे से होगा, एक राज्य से होगा, एक देश से होगा, देश दूसरे देश से लड़ेगा भूखमरी के लिए। और जब जिस दिन लड़ना स्टार्ट कर दिया, ऐसा सब परमाणु बम बना के रखा है ये लोग, अपने विनाश होना इन लोग का तय है प्रकृति। इसीलिए जब चौथा वेरिएंट, पांचवा वेरिएंट निकालना ही नहीं, खुद तुम लोग मरो। अब हम नहीं मारेंगे, खुद तुम लोग मरेगा। और ऐसा ही होगा भविष्य में, ऐसा ही होगा। जिस आधार से जनसंख्या में विस्फोट हो रहा है, एक दिन ऐसा होगा आदमी को खाने को अनाज नहीं मिलेगा, और आदमी का अनाज छीनेगा, और आदमी को काटने दौड़ेगा। ऑटोमेटिक है, आप उसका थाली का भोजन छीनिएगा तो वो आपको काटने दौड़ेगा ही। अब काटने दौड़ेगा तो वार होगा ही, एक दूसरे से मार करके तो मरोगे। जनसंख्या तो ऐसे खत्म होगा, निश्चित है होना, एक दिन ऐसा हो गया। लेकिन हम लोग को देखने नहीं मिलेगा, आई थिंक समय है अभी, साइंस अभी थोड़ा डेवलप है। अब जो जहाँ पे 1 कुंटल एक बीघा में उपजता था, अभी 10 कुंटल उपजा रहा है। अभी और थोड़ा डेवलप करेगा, साइंस 15 करेगा, कितना साइंस करेगा जी? 50 कुंटल नहीं कर लेगा 1 बीघा में। एक दिन ऐसा आएगा कि जनसंख्या कंट्रोल होगा। हालांकि हम लोग का मेरा पार्ट है, टेंशन नहीं लेना, जब होगा तब देखा जाएगा। एक चीज बड़ी रोचक की बात है, यहाँ 3 पॉइंट को नोट कीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछता है, पूरे 7 महादेश पढ़े थे, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका पढ़े थे, जिसको ऑस्ट्रेलिया को ओशनिया भी कहते हैं। तो इनमें से 3 मस्ट क्वेश्चन हो जाता है, बीबीआई क्वेश्चन हो जाता है कि आपका सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला महादेश कौन है? कौन सा महादेश में अभी भी समय में ना सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि हो रहा है? वर्तमान समय में सबसे अधिक जनसंख्या कौन सा महादेश में वृद्धि हो रहा है? वो देश है अनपढ़ जाहिल गवार महादेश अफ्रीका। अर्थात इस महादेश में अभी भी मूर्खों का कमी नहीं है, बहुत कम पढ़ा लिखा है और शिक्षित है, जिसके कारण से ये महादेश में अभी भी जनसंख्या में ये जो है ना क्या लिखा हुआ, परिवार नियोजन की सुविधा नहीं अपनाते हैं, और जनसंख्या एकदम लगातार एकदम गोली के रफ्तार से बढ़ाते रहते हैं। ये अनपढ़ रहने के कारण से, क्योंकि देखे होंगे अफ्रीका महादेश में वो सब जो काला कठोला सब दिखता है ना, मोबाइल से में देखते होंगे ना वीडियो, सब थोड़ा शॉर्ट वीडियो बनाता होगा, ये वीडियो उन लोग का घर का कभी सीन दिखाता होगा वीडियो में, देखिए कितना एकदम
दयनीय स्थिति है, एकदम झुग्गी झोपड़ी बना के रखे। जैसे अपना लोग का इधर नहर में जो आदमी नहीं रहता है झुग्गी झोपड़ी बना, उससे भी गंदा घर वो लोग का। देखिए बाजार देखिएगा, लगेगा बाजार हम लोग का लगेगा क्रिकेट का मैदान का फील्ड में जो एक दो फुचका बेचने वाला नहीं रहता, जैसे उसी तरीका का बाजार इन लोग को देखने मिलेगा। तो ऐसी इन लोग का दयनीय स्थिति है। इन लोग की यहाँ दुनिया भर का भूखमरी है और जनसंख्या में भी कंट्रोल है ही नहीं। दिन भर खाली पड़ा रहेगा तो क्या होगा, जनसंख्या तो बढ़ेगा नहीं करेगा जी। यही रीजन होता है। जैसे कि लॉकडाउन में जनसंख्या बढ़ रहा था, घर में रहेगा तो जनसंख्या बढ़ेगा, काम में रहेगा तो ऑटोमेटिक बिजी रहेगा। अगला देखिए क्या कहता है, कहते हैं सामान्य जनसंख्या वृद्धि दर वाला महादेश। वो कौन सा महादेश है जिसमें सामान्य वृद्धि दर है, ना तो अधिक बढ़ रहा ना तो कम हो रहा। सपोज 2.2 बढ़ रहा है तो 2.1 में है, अब बढ़ भी रहा है 2.2, अर्थात जितना इसका था सामान्य रूप से है, वृद्धि नहीं हो रहा है, एकदम इक्वल है। तो वो महादेश है आपका ओशनिया या ऑस्ट्रेलिया जिसको कहते हैं। इस महादेश में अभी भी जनसंख्या जितना पहले था उसी अनुसार से रेशियो में है, बढ़ा नहीं है, वृद्धि दर नहीं, सामान्य चल रहा है। एक तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, निम्नतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला महादेश। कौन ऐसा महादेश है जिसमें जनसंख्या जो पहले की अपेक्षा से भी कंट्रोल कर लिया, एकदम निम्न बढ़ रहा है, कम हो गया। पहले अगर कहते हैं सपोज 5 था तो अभी घट करके कितना 3 हो गया है। एग्जाम्पल मैंने बताया कि पहले 5 था अभी घट के 3, अर्थात क्या निम्न हो गया। तो ये कौन सा महादेश कर सकता है, जो महादेश सबसे ज्यादा शिक्षित होगा, जो ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, वही जनसंख्या को नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि उसको पता है कि एक बच्चे को पालने में कितना खर्चा है और दूसरे को पालने में। अगर अच्छा शिक्षा, अच्छा आपका उसका क्या किया लालन पालन कीजिएगा तो बच्चा में, एक बच्चे को पढ़ाने में दुनिया भर का खर्चा है, उसको मंजिल तक पहुंचाने में पूरा जिम्मेवारी है। अगर कोई देखना ही नहीं, एकदम गोली की तरह निकाल दो छड़का, उसके बाद छोड़ दो, ले जाओ भेज दो दिल्ली पंजाब खटने दो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसका आप सही तरीका से लालन पालन नहीं कर पाए, आपका भरण पोषण उसका नहीं कर, सिर्फ जन्म दे के छोड़ दिए, अपना तुम जानो। एगो चाय का दुकान में बर्तन धोएगा, एगो होटल का दुकान में जूठा धोएगा, एगो रोड पर क्या कहते हैं झाड़ू लगाएगा, तो एगो चोरी करेगा, एगो तो लुटमारी करेगा। तो वही होगा ना जी। अगर शिक्षा का अभाव होगा तो यही सब काम करेगा। अगर ये मायने समझता है जो पढ़ा लिखा इंसान, और वो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा एजुकेटेड महादेश की हम लोग बात करते हैं तो वो आपका है यूरोप। कौन सा महादेश यूरोप। आज भी यूरोप महादेश इतना डेवलप है क्योंकि उस समय यूरोप महादेश से ही मानव का सृजन हुआ है, मनुष्य का निर्माण हुआ। क्लास 11 में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ऑटोमेटिक है, जहाँ से पहले मनुष्य का निर्माण हुआ तो वो तो ज्यादा डेवलप होगा ही। तो आज भी वो डेवलप है, जनसंख्या पे वो क्या है कंट्रोल रखा यूरोप महादेश। तो निम्नतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला महादेश कौन होगा, यूरोप होगा। 3 क्वेश्चन याद रहेगा ना जी। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला अफ्रीका, सामान्य जनसंख्या वृद्धि दर वाला महादेश ऑस्ट्रेलिया या ओशनिया, निम्नतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला महादेश यूरोप महादेश। पढ़ा लिखा है, ये 3 पॉइंट है। इधर आइए देखिए, एक ग्राफ के माध्यम से देखते हैं विश्व जनसंख्या के 2 गुना होने की अवधि, अर्थात जनसंख्या जो विश्व परिप्रेक्ष्य में कैसे 2 गुना होना स्टार्ट कर दिया। अर्थात जिस समय हम लोग बात करते हैं, एक चीज नोटिस किए होंगे पिछले क्लास पार्ट 2 में भी मैंने बताया, ये तो आपका पार्ट 3 है। ये कौन सा पार्ट है आपका 3 है, गौर कीजिएगा। तीसरा है, 2 शुरू हो चुका है, तीसरा है आपका। तो जनसंख्या में वृद्धि, उस समय हम लोग जनसंख्या की बात करते हैं जिस समय मानव ने कृषि करना स्टार्ट कर दिया था, उसी से हम लोग उस समय जनसंख्या को आकलन करना स्टार्ट करते हैं। जिस समय मानव जो है, मानव कृषि करना स्टार्ट किया था, तो कृषि करना, तो इस समय जनसंख्या कितना था, टोटल विश्व की जनसंख्या मात्र जो है 80 लाख था। पढ़े हैं जी पीछे। तो जनसंख्या इस आकलन बताइए पूरे दुनिया में जिस समय मानव ने कृषि करना आरंभ किया था तो जनसंख्या कितना था आपका, मात्र जो ना
80 लाख था। आप बताइए ये पूरे दुनिया में 80 लाख, हमको लगता है कि अपना कटिहार का भी जनसंख्या आई थिंक हमको लगता है 10 लाख 20 लाख से कम नहीं होगा, 10-15 लाख से कम नहीं होगा। क्या 15 लाख से क्या कम होगा कटिहार की जनसंख्या? 15-20 लाख से 15 लाख से कम नहीं होगा। तो 80 लाख पूरे दुनिया की जनसंख्या था, पूरे दुनिया की विश्व की जनसंख्या मात्र 80 लाख। तो समझ सकते हैं एक आदमी है नहीं होगा तो कौन नहीं होगा, बहुत दूर दूर में आदमी निवास करता होगा, कहीं कहीं एक दो बस्ती उस्ती देखने को मिलता है, पूरा दुनिया खाली पड़ा होगा ना, ऑटोमेटिक है। आप देखिए कि 80 लाख से यहाँ 8 अरब जनसंख्या पहुंचने को है भारत पूरे विश्व में 8 अरब। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1880 की बात 1 अरब जनसंख्या था। इतना समय में बहुत कम था। जब कृषि करना स्टार्ट किया था तो इसका मतलब प्राचीन सभ्यता की हम लोग बात करते हैं, क्या ईस्वी पूर्व की बात करते हैं। उसी समय से जो है ना ये लोग कृषि करना स्टार्ट कर दिया था। ईस्वी पूर्व, ईस्वी आया भी नहीं था, ईस्वी पूर्व से पहले जनसंख्या 80 लाख था। अगर ईस्वी आती है तो ईस्वी से भी हम मानना स्टार्ट करते हैं तकरीबन 1830, यहाँ लिखा हुआ ना 1830 वर्ष बाद भी जनसंख्या में कितना वृद्धि हुआ था? मात्र 1 अरब हुआ था। 1830 वर्ष के बाद 1 अरब हुआ था। उसके बाद 1830 से लेकर के 1900 कितना है 30 तक, 1830 से लेकर 1930 तकरीबन आपका कितना हो जाता है 100 वर्ष हो जाता है। 100 वर्ष में मृत्यु दर देखिएगा तो मात्र आपका जनसंख्या 100 वर्ष में कितना जनसंख्या बढ़ा था? 1 अरब बढ़ा था। 100 वर्ष में 1 अरब जनसंख्या बढ़ा था। और 1930 से लेकर के 1960 आते आते मात्र अब देखिए 30 वर्ष में कितना बढ़ गया? 1 और बढ़ गया। आपका कितना हो गया? 3 अरब हो गया। पहले 100 वर्ष में 1 अरब बढ़ा था, अब 30 वर्ष में 1 अरब बढ़ गया। अब चौथा स्टेप देखिए 1960 से लेकर के 1975 मात्र 15 साल में अब 1 अरब और बढ़ गया। देखिए इधर वर्ष कम हो रहा है, इधर जनसंख्या बढ़ रहा है। इधर वर्ष क्या हो रहा है? कम हो रहा है, इधर जनसंख्या क्या हो रहा है? आपका बढ़ रहा है। अब 15 साल में मात्र 1 अरब बढ़ गया। अब अगला देखिए 1987, 1975 से लेकर के 1987 के बीच में 12 वर्ष होता है। ये 12 वर्ष, पहले 15 वर्ष में 1 अरब बढ़ा, अब 12 वर्ष में कितना बढ़ गया? 1 अरब जनसंख्या आपका बढ़ गया। फिर अगला देखिए 1987 से लेकर के 1999 के बीच में 12 वर्ष होता है। और इसी 12 वर्ष में फिर जनसंख्या बढ़ के कितना हो गया? 6 अरब हो गया। अर्थात फिर 12 वर्ष में 1 अरब जनसंख्या बढ़ गया। अगला 1999 से लेकर के 2011 के बीच में 12 वर्ष होता है, फिर 12 वर्ष में 1 अरब जनसंख्या बढ़ गया है। अगला जनसंख्या आपका जो है हम लोग देखेंगे कि अगला अब 2000 अभी वर्तमान समय की मैं डाटा के अनुसार से सर्च करके आपको बताएं, एग्जैक्ट तो अभी बोलना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं अभी गूगल डाटा के अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि 2023 में अब जनसंख्या बढ़ करके कितना हो गया है? विश्व का 8 अरब लगभग होने को है आपका। मात्र 12 वर्ष में फिर से जो है 1 अरब जनसंख्या आपका बढ़ गया। देखिए जी जनसंख्या में कैसे विस्फोट हो रहा है, जनसंख्या में कैसे 2 गुना 3 गुना 15 गुना वृद्धि कैसे बढ़ रहा है, 12 गुना। इस प्रकार से जनसंख्या में विस्फोट हुआ। एक रीजन ये भी है कि जनसंख्या विस्फोट ही क्यों हुआ? क्वेश्चन बनता है आपका, जनसंख्या विस्फोट क्यों हुआ? कह सकते हो ना जी सर जनसंख्या विस्फोट काहे हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण था जनसंख्या विस्फोट होने का? जनसंख्या विस्फोट होने का कारण था, एक चीज सुने हैं आप लोग क्लास 11th में पढ़े हैं, औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति और कहते हैं नई आर्थिक नीति। आर्थिक नीति देखिए औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम आपका कहाँ निर्माण हुआ था?
औद्योगिक क्रांति आपका इंग्लैंड में हुआ था, स्टार्ट हुआ था। क्लास 11 में पढ़े आप लोग। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ। नहीं तो नया औद्योगिक क्रांति यूट्यूब में सर्च कर लीजिए, एजीएस टीचिंग सेंटर AK शर्मा औद्योगिक क्रांति मारिएगा, आ जाएगा, देख लीजिए, क्लास 11 कर दिया हुआ। तो औद्योगिक क्रांति में क्या हुआ था कि लोहे का खोज हो चुका था उस समय। लोहे से पुल बनना स्टार्ट हो गया था, लोहे से गाड़ी बनना स्टार्ट हो गया था। लोहे आने के कारण से, लोहे का क्या कहते हैं, खाद्यान्न मिलने के कारण से लोहे का गाड़ी, पुल, लोहे का भाप वाली इंजन बन गया था। रेल इंजन, भाप वाली इंजन बन गया था, जिससे क्या हो गया था, व्यक्ति को व्यापार करने में आसानी हो गया। व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में आसानी हो गया। अब व्यक्ति को क्या हो गया, रोजगार मिलना स्टार्ट हो गया। और जहां रोजगार मिलेगा, आदमी जनसंख्या जाकर के वहां क्राउड में जाकर के बढ़ गया। तो जनसंख्या ज्यादा मात्रा में जहां बसा, क्राउड बढ़ा, वहां तो ऑटोमेटिक है कि ये सब सुविधा आने के कारण से जनसंख्या में विस्फोट होगा। और जनसंख्या में विस्फोट हुआ। अब महामारी से बचाने के लिए साइंस भी डेवलप होता चले गया, डॉक्टर डेवलप होता चले गया, टेक्निक में इंजीनियरिंग को ले लिए। इंजीनियरिंग का मतलब हो गया गाड़ी का निर्माण कर देना, इंजन बना देना, भाप वाली इंजन बना देना, पुल का निर्माण कर देना, और नए नए डॉक्टर के लिए नए नए इंस्ट्रूमेंट तैयार कर देना, जिससे बीमारी, जैसे बात करें वेंटिलेटर, न तो वेंटिलेटर नहीं रहता कोरोना वायरस में कितना आदमी मरता जी, गिनती नहीं था। ऑक्सीजन को बनाने के लिए अगर इंजीनियर सुविधा नहीं कर देता कि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को भी हम कलेक्ट कर सकते हैं, ये क्या साइंस कहलाता। ये इंजीनियर का काम है कि इससे ऑक्सीजन को चुन करके एक सिलेंडर में भर दिया। बहुत सारे गैस आपके एटमॉस्फेयर में है, इससे सिर्फ ऑक्सीजन को लेकर के एक सिलेंडर में भर देना, ये भी साइंस का काम है जी। अब वेंटिलेटर में ऑक्सीजन लगा दिया, आदमी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन दे दिया, आदमी मरने से बच गया, तो उसको मरना तय था ना, होता जनसंख्या में कमी। लेकिन ये नहीं होने दिया, ये जनसंख्या में विस्फोट कराने का काम औद्योगिक क्रांति, डॉक्टर, इंजीनियर, आपका क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट, नए नए इंस्ट्रूमेंट का तैयार कर देना, वेंटिलेटर तैयार कर देना, ऑक्सीजन सिलेंडर का निर्माण कर देना, ऑक्सीजन छान करके एकदम एक डिब्बा में भर देना, सिलेंडर में भर देना, ये सब सुविधा होने के कारण से ही ना जनसंख्या में क्या हो गया, विस्फोट हो गया। समझ गए ना, जनसंख्या विस्फोट। कैसा लगा, समझने में कोई दिक्कत ना? अगर समझने में दिक्कत नहीं तो एक बार फिर बोलेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर डाल दीजिए, जो भी मेरा वीडियो आएगा सारा आप लोग के पास चले जाएगा। और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट लेंगे।